तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना। तस्वीर में हर बार एक नई डेस्टिनेशन पर हम आपको लेकर चलते हैं अपने साथ, रेडियो तरंगों पर बिठाकर और सुनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके जहन में वो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं जो हम अपनी आंखों से देख कर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं अपनी ज़बानें। भारत के 4 धामों में से एक पुरी, उड़ीसा का खूबसूरत शहर पुरी। इस पुरी को जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पुरी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। पुरी में धार्मिक और प्राकृतिक समुद्र तटों की अनमोल विरासत देखने को मिलती है। पुरी अपने प्रसिद्ध मंदिर, मठ, समुद्र तट सबको अपने अंदर बसाए हुए है। आज बात करेंगे पुरी की। बड़ा नादान है बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा बोले ना, वो मुख देके कुछ बोले ना। भंवरा बड़ा नादान है। भंवरा बड़ा नादान है।
मुस्कान आ ही जाती है जब पुरी में दर्शन होते हैं जगन्नाथ जी के। सारे दुख भूलकर इंसान आस्था में और खुशी में झूम उठता है। पुरी की यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से हम कर सकते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में रोजाना मंदिर के ध्वज को बदलने की जो प्रथा है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। मंदिर का झंडा रोजाना शाम को बदला जाता है और शाम को उतारने वाले झंडे का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम होता है। झंडे को मंदिर के पुजारी जो है वो उल्टा चढ़कर उतारते हैं। जगन्नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और समुद्र तट पर स्नान करके भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान जगन्नाथ मतलब जगन्नाथ का अर्थ हुआ पूरे जगत के मालिक, पूरे विश्व के नाथ, और वो हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिनकी प्रतिमा यहाँ है बलराम और सुभद्रा के साथ। जो मंदिर है उसका जो दर्शन कर सकते हैं भक्तगण, वो सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। इसके बीच में जो समय होता है वो भगवान के विश्राम का समय होता है। आपने अक्सर देखा होगा भगवान कृष्ण के साथ राधा जी विराजमान रहती हैं, राधा रानी रहती हैं, मगर जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी विराजमान हैं। मंदिर में जो विराजमान मूर्तियां हैं उनको हर 12 साल में बदलने की प्रथा है। बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। यहाँ आकर यहाँ के प्रसाद के बारे में बताएंगे, यहाँ के और सारी बातों के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ तस्वीर में। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया।
नटखट है रे। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। सबका है प्यारा, हाँ सबका है प्यारा, बंसी बजैया का करे यशोदा मैया, मैया रे। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्तियों को बदलते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर परिसर में काफी सीआरपीएफ पुलिस और प्रशासन को तैनात किया जाता है। मंदिर में जो एंट्री होती है, जो प्रवेश की अनुमति होती है, वो केवल उसी पुजारी की होती है जो मंदिरों में मतलब इस मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों को बदलने के लिए अनुष्ठान करते हैं। केवल वही पुजारी, वही पंडित जो हैं वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं उस समय। पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर का ध्वज है ना, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर इतना विशाल होने के बावजूद सुबह और दोपहर और शाम को मंदिर के गुंबद की जो परछाई है वो जमीन पर नहीं बनती। बहुत ही खास बात है ये, है ना। हर साल जून से जुलाई माह में जो 9 दिन की जगन्नाथ यात्रा चलती है वो मंदिर से शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर तक जाकर संपन्न होती है। ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य होती है, जिसमें रथ को सजाकर अलग अलग रथ पर भगवान कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर ले जाया जाता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो गुंबद में अष्ट धातु का सुदर्शन चक्र वो स्थापित किया गया है और चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि मंदिर परिसर में खड़े होकर आप किसी भी दिशा में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो सुदर्शन चक्र आप ही की ओर है, आपके मुख की ओर ही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है ये एहसास जो वहाँ जाकर होता है, जो वहाँ जाकर मिलता है। जगन्नाथ मंदिर परिसर के बाहर समुद्र की लहरें और हवाएं बहुत तेज सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं आप सिंह द्वार से, तो समुद्र की आवाज अपने आप सुनाई देना बंद हो जाती है। लोगों की आंखें श्रद्धा से बंद हो जाती हैं और मन में यही पुकार आती है। दिया ना बुझा मेरे घर का, मेरे तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे।
धार मेरे सांवरे। तूने जो मेरे दिल की ज्योति बुझाई, ओ दुनिया वाले होगी तेरी हंसाई। तूने जो मेरे दिल की ज्योति बुझाई, ओ दुनिया वाले होगी तेरी हंसाई। ऐसा भलाई का जो बदला मिलेगा, कभी ना मिटेगी तेरी जग से बुराई, जग से बुराई। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले लोकनाथ मंदिर, ये भी पुरी में अपनी लोकप्रियता के कारण पूरे भारत से पर्यटक दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव को समर्पित है ये लोकनाथ मंदिर। बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र है ये और ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से लोगों के रोग बीमारियां ठीक हो जाते हैं। अर्धासनी मंदिर पुरी, ये भी एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जहां जगन्नाथ मंदिर है, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये अर्धासनी मंदिर। और स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि पुरी में एक बार बाढ़ आ गई थी, तब लोगों की जान बचाने के लिए, उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए माता सुमित्रा ने बाढ़ का आधा पानी पी लिया था और लोगों की जान बचाई थी। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो रथ यात्रा निकलती है वो शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर से और इसी गुंडीचा मंदिर पर आकर वो संपन्न होती है रथ यात्रा। तो बहुत ही खास हैं यहाँ के मंदिर, बहुत ही खास है यहाँ की हर बात। इसके अलावा यहाँ की बीचेस, यहाँ के जो समुद्र तट हैं वो भी अपने आप में बहुत ही खास हैं। पुरी के मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप निकल सकते हैं पुरी में समुद्र तट घूमने के लिए। तो पुरी का सबसे अनोखा पर्यटन स्थल है स्वर्ग द्वार बीच, जहाँ पर आप समुद्र के तट पर घूमने जा सकते हैं, मजे ले सकते हैं, ऊंट की सवारी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं और खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं। यानी आस्था के साथ साथ आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी उठा सकते हैं और अपने सारे दुख भूलकर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। दिन भीतर भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भीतर भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए हाय दुख भरे दिन भीतर भैया, भीतर भैया। गिर के आई छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम दुख छाई छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम दुख छाई। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल
भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या हुए आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या हुए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही।
बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं, दम लेने को जहाँ रुको तुम मधुशाले बन जाते हैं, तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं, लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं, दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपको अपने पास बुलाएंगी और उनमें से एक है पुरी की चिलिका झील। पुरी शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये झील और उड़ीसा की सबसे खास खूबसूरत खारे पानी की झील है ये चिलिका झील। यहाँ पर बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी हैं ना उनका निवास है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं ये पक्षी देखने के लिए। चिलिका झील की जो सुंदरता है उसको बढ़ाते हैं ये सैलानी पक्षी। चिल्का लेक में आप नाव में बैठकर सवारी का मजा लेते हुए समुद्री मछलियों को देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, नीचे हिलती हुई डुलती हुई मछलियां, पानी भी साफ है तो ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर आने वाली है या हम नीचे जाएं इसको टच करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है उसको देखते हुए। मतलब एक खास तरह का अनुभव है। जब आप देखते हैं तो मतलब तभी आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है बताकर समझाने की, वो हम कर रहे हैं। झील में जो नाव की सवारी करवाने के लिए आपको लाइफ जैकेट भी पहना दिया जाता है कि बाई चांस अगर आप गिर गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। नाव में बैठकर झील की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे आप। और नाव की सैर करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे भी देने पड़ते हैं। मतलब वही है, आपको 350 450 मतलब 500-600 तक में काम हो जाता है आराम से। वो समय के साथ साथ जो है वो फेयर बदलता रहता है, थोड़ा सा बढ़ता रहता है। और चिल्का जो लेक है उसमें घूमने के बाद आप यहाँ पर खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम है। मतलब आप सैर भी करें और फिर उसके बाद आप खा पी लीजिए। फोटो शूट भी बहुत कराते हैं लोग झील के पास। जितने भी लोग आते हैं घूमने फोटो शूट जरूर कराते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत फोटोज भी आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आकर ऐसा लगता है, इस झील में आकर ऐसा लगता है कि बस सब कुछ भूल कर इस हवा में, इस पानी में, इसकी आवाज़गी में गुम हो जाए।
है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है।
प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अजी सुनो, कल से घर में खाना वाना नहीं बनेगा। अरे भाग्यवान क्यों? दिल्ली में फिर से लग रहा है सरस फूड फेस्टिवल, जहां ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 150 से ज्यादा महिलाएं परोस रही हैं गांव के देसी परंपरागत पकवान। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 सरस गैलरी के पास, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश निःशुल्क। सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना। आज हम रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी शहर की सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम। ये पुरी का बहुत ही खास म्यूजियम है और इसको इसलिए बनाया गया, इस संग्रहालय को, ताकि जो उड़ीसा की स्थानीय संस्कृति है, उसकी विरासत है, उसको संजो कर रखा जाए। जो लोग देखने आए उनको दिखाया जा सके। म्यूजियम में आपको हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पत्थर और लकड़ी का अद्भुत काम आप देख पाएंगे। यहाँ पर अनेकों कलाकृति आप देख पाएंगे। उड़ीसा की संस्कृति, उनकी लोक कला, उसको बहुत पास से समझ पाएंगे। इसलिए ये सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम आप जाना ना भूलिएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पुरी का जो चेहरा है या उड़ीसा का जो चेहरा है, उसकी एक झलक हम देख सकते हैं यहाँ पर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी
सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में हम पूरी बात नहीं कर सकते क्योंकि समय की सीमा होती है और उसका हमें आदर करना ही होता है, लेकिन हम आपको बताते जरूर चलेंगे। चंद्रभागा बीच है, पुरी बीच है जिसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है। इसके अलावा बलीघाई बीच है, ये पुरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और रघुराजपुर कलाकार गांव है, यहाँ पर भी लोग जाते हैं। और बालूखंड वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। और अगर हम प्रसिद्ध मठों की और बात करें तो शूला गोस्वामी मठ है, बाउली मठ है, गोवर्धन मठ है, जगन्नाथ बल्लभ मठ है, चंदन पुष्करी कुंड भी है यहाँ पर जहाँ पर लोग जाते हैं और घूमते हैं। हमने आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया था, है ना। वहाँ के प्रसाद के बारे में भी आपको ज़रूर बता देंगे। आपको वैसे पता भी होगा, लेकिन बहुत ही ख़ास है यहाँ का जो प्रसाद होता है, उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग लेते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोगों का खाना बनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि भंडारे का खाना कभी भी खत्म नहीं हुआ है, चाहे जितने लोग भी आए, लेकिन शाम को जब भंडारा संपन्न होता है तो प्रसाद अपने आप ही संपन्न हो जाता है, अपने आप ही पूरा पड़ जाता है, न बचता है न कम पड़ता है। ये बहुत ही खास बात है। और आपने देखा होगा जो बालू पर अनेक तरह की तस्वीर बनाते हुए अखबार और टेलीविजन में भी आपने देखा होगा, आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पुरी के बीचेस पर बहुत अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाते हैं और हमारे भारत का नाम ऊंचा करते हैं, रोशन करते हैं। जब भी आप आए पुरी तो कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खास है यहाँ की हर चीज़। सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। है मुझ में
अब दिल का क्यों करे गम, गया तो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगला प्रोग्राम है